आम मेंबर्स की कोई वैल्यू नहीं है जीवाई क्लब में आम जनता की। तो ये बहुत गलत तरीका है। बताओ आप, देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, आप फंसोगे। आपको बोल रहा हूँ कौन था वो, नाम बता दो। ज़्यादातर जीवाई क्लब में वीवीआईपीस को कुछ ज़्यादा ही मान्यता दी जाती है। मेरा अपमान हुआ है, साथ साथ जीवाई क्लब के वो 3000 मेंबर्स का भी अपमान हुआ है कि ये लोग वीआईपी कल्चर जिस तरह से चल रहा है जीवाई क्लब के अंदर, आम मेंबर्स को भी वीआईपी मान के चलें और सबके लिए एक ही रूल निकालें। ग्वालियर के सबसे बहुचर्चित धनाढ्य और एलिट क्लास क्लब, जिसकी नींव सिंधिया राजवंश द्वारा रखी गई थी, अब यही विरासत विवादों में घिरता नजर आ रहा है। यूं तो जीवाजी क्लब हमेशा ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन अपनी तमाम खामियां, अनियमितताओं, अय्याशियों और रईसों की कारगुजारियों के बावजूद शहर के धनाढ्यों, नौकरशाह और राजनेताओं की पहली पसंद बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ कुछ भी काला पीला होता रहे, बातें बाहर नहीं आती। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इस एलिट क्लास के क्लब से आम जनता को तिनका बराबर भी लाभ नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ चलने वाली गतिविधियों की। तो इस क्लब के साहबों के ताकतवर रसूख के चलते किसी की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर पाए। ताजा मामला जीवाजी क्लब के वायरल हुए वीडियो का है, जिसमें एक युवा और कार्यकारिणी सदस्य लावण्य शर्मा ने जीवाजी क्लब में चल रहे नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए हैं। वैसे तो क्लब की कैंटीन रात 11 बजे बंद कर दी जाती है, लेकिन कोई रसूखदार व्यक्ति के आते ही यहाँ 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। नियमों के उल्लंघन और जीवाजी क्लब की पोल खोलने वाला लाइव वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, तत्काल प्रभाव से लावण्य शर्मा को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। हालांकि जब हमने क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सेठ से बात करना चाही, तो उन्होंने आजकल का बहाना लेकर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। बहरहाल इस वीडियो में जिस तरह से कार्यकारिणी सदस्य लावण्य शर्मा ने जीवाजी क्लब में जारी गतिविधियों की पोल खोली है, वो काफी हिम्मत का काम है, क्योंकि एक आईपीएस की मौजूदगी में जब पूरा जीवाजी क्लब उस आईपीएस की सेवा में जुटा है, ऐसे में अपनों के खिलाफ आवाज उठाना पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लेकिन लावण्य शर्मा का कहना है कि यहाँ के 3000 सदस्यों का सम्मान उतना ही मैटर करता है जितना किसी भी रसूखदार आईएएस, आईपीएस या किसी बड़े आदमी का। लेकिन क्लब प्रबंधन अपनी मनमानी करते हुए क्लब के सदस्यों को अपमानित करते हुए रसूखदारों की सेवा में लगा हुआ है। ग्रुप में डालने के बाद औरों ने टिप्पणी दी है, जैसे दीपक गोयल जी हैं जो लड़े थे चुनाव, उन्होंने टिप्पणी करी, और भी लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी करी है। मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, समर्थन पे लोगों ने उसमें अपनी अपनी राय दी है कि बहुत तरीके के पॉलिटिशियनों को ये अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और आम मेंबर्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। ये चीज कल्चर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ कि सबको एक बराबर ट्रीट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? आपसे जी क्लब के कब से सदस्य हैं? मेरा नाम है लावण्य शर्मा और मैं जीवाई क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और यहाँ के मेंबरों ने ही मेरे को चुना है, वोटों से जीता हूँ मैं। क्या कारण रहा है कि आपने इस तरह का आपने सवाल उठाए हैं कुछ जीवाई क्लब के प्रबंधन पर, के नियमों को लेकर, नियम तोड़ने को लेकर, क्या क्या मामला है? क्या है कि ज़्यादातर जीवाई क्लब में वीवीआईपीस को कुछ ज़्यादा ही मान्यता दी जाती है। तो उस दिन ये था कि मैं जीवाई क्लब में पहुंचा था, अपना आया था 11:20 पर। तब मैंने यहाँ पे अपने लिए खाने के लिए बोला था, परंतु उन्होंने मना कर दिया था। एक कोई मनीष यादव है, एक बॉबी है और एक ब्रिजमोहन है जो कि हेड है मतलब कैंटीन का। उन तीनों ने मना कर दिया था मुझे कि मैं नहीं दे पाऊंगा। और उसी समय मेरे सामने खाना जा रहा था, तो मेरे को बताया गया कि वो चेयरमैन है यहाँ के, तो उनके लिए खाना जा रहा है। तो मैंने कही कि उनके लिए कैसे जा रहा है, आम मेंबर्स के लिए क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जीवाजी क्लब का हर मेंबर वीआईपी है। लगभग कितना समय हुआ होगा उसमें? वो करीब बज रहे थे 11:20 का समय था और उसी समय हुई थी। और मेरा फिर वीडियो मैंने बनाया उसका, तो तब तक करीब 11:40 11:50 हो गए थे वीडियो बनाते बनाते और उनसे बातचीत करते हुए।
तो उस पर उन्होंने मेरे को मना कर दिया, फिर बाद में लाके दे दिया। अब मेरा ये कहना है कि ऐसा काम ही क्यों हुआ कि मेरे को वीडियो बनाना पड़ा और ये सब चीजें हुई। आपको जब देना ही था तो पहले भी दे सकते थे। क्या लगता है आपका अपमान हुआ है क्या है? मेरा अपमान हुआ है, साथ साथ जीवाई क्लब के वो 3000 मेंबर्स का भी अपमान हुआ है कि ये लोग वीआईपी कल्चर जिस तरह से चल रहा है जीवाई क्लब के अंदर, आम मेंबर्स को भी वीआईपी मान के चलें और सबके लिए एक ही रूल निकालें। मेरा बस यही मानना है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो आम मेंबर हो, सबके लिए एक बराबर रूल होना चाहिए। जितने बजे कैंटीन बंद हो रही है, जैसे कैंटीन 11:30 बजे बंद होने का बताया है, तो 11:30 बजे आप बंद कर दीजिए, मुझे बोल दीजिए नहीं हो पाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं चले जाऊंगा। लेकिन आप उसी तरह 11:30-12 बजे तक आप वीआईपी कल्चरों को, वीवीआईपी आते हैं, उनके लिए आप ट्रीटमेंट हो रहा है और आम मेंबर्स के लिए नहीं हो रहा है। तो इस पर मेरी टिप्पणी है कि ऐसा मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपने शिकायत की है इसकी? मैंने इसकी वीडियो डाली थी ग्रुप पे जीवाई क्लब हाउस और जीवाई क्लब में, और उसके बाद मेरे को नोटिस जारी किया कि आपने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। टिप्पणी मैंने इसलिए करी थी क्योंकि ये सब कार्य जब वीवीआईपी आते हैं तो ये बिना प्रेसिडेंट बिना सेक्रेटरी के आदेश पे तो होगा नहीं, इतनी लेट नाइट क्या तक। आपके जो प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो क्या नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? मेरा इतना ही कहना है कि सबको एक बराबर लेके सोच के चलें। जीवाई क्लब के वो 3000 मेंबर हैं, उनको सबको एक वीआईपी के रूप में समझे, वो एक परिवार है, उसको एक जरिए रूप में लेके चलें। आप ये रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीवीआईपी आ रहे हैं तो उनका आप अलग ट्रीटमेंट करें और जो आम मेंबर्स हैं उनका अलग करें। सबको एक बराबर लेके चलें, बस इतना।